गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीलिंग फैन के बारे में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट आता है सीलिंग फैन। ए सीलिंग फैन इज ए डिवाइस सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम विच एम्प्लॉयज हैव माउंटेड रोटेटिंग पेडल्स टू सर्कुलेटेड एयर। इसके अंदर इस फिगर के अंदर दो फिगर दिखाई गई हैं। फिगर फर्स्ट शो करती है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीलिंग फैन। इसके अंदर टॉप कैनोपी है, बॉटम कैनोपी है, रोटर है, स्टेटर है, बॉल बियरिंग्स है, ये कुछ इसमें शो किए गए हैं। सेकंड जो है वो फिगर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ सीलिंग फैन शो कर रही है, जिसमें टॉप कैनोपी है और बॉटम कैनोपी है, कैपेसिटर है, स्पिंडल है, ये कुछ इसमें शो किए गए हैं। द नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग फैन। देयर आर फॉलोइंग मेन पार्ट्स ऑफ सीलिंग फैन। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड ब्लेड्स, थर्ड ब्लेड फ्लेंस, फोर्थ कैनोपी ओब्लिक स्विच कप, फिफ्थ बॉल बियरिंग्स, सिक्स्थ सस्पेंशन रोड ओब्लिक डाउन रोड, सेवंथ स्पीड रेगुलेटर। फर्स्ट आता है मोटर। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड run induction motor rated at 230 volt plus minus 10% at frequency of 50 Hz is normally used in ceiling fan। यानी कि सीलिंग फैन के अंदर जो मोटर यूज़ की जाती है वो 230 वोल्ट प्लस माइनस 10% वोल्टेज रेटिंग होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 50 Hz होती है। दिस मोटर हैज़ टू पार्ट्स। मोटर के दो पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट है स्टेटर, सेकंड है रोटर। द स्टेटर मेड ऑफ लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील employs two windings called a starting and running winding placed 90 degrees electrical apart. The starting torque depends on the sign of angle between starting winding and running winding current. So capacitor is used to produce required phase shift between these currents and hence to produce high starting torque and will be connected in series with starting winding. Normally in ceiling fan an electrolytic capacitor of 2.5 microfarad plus minus 5% will be used. The capacitor and starting winding will be in circuit during running also and hence improve the power factor. So this motor will also called as permanent capacitor induction motor. रोटर एम्प्लॉयज ए सिंगल फेज स्क्वायरल केज वाइंडिंग। यानी कि सीलिंग फैन के अंदर हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं और इसके अंदर जो है वो दो वाइंडिंग होती हैं। एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी है रनिंग वाइंडिंग। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज किया जाता है जिसकी रेटिंग 2.5 माइक्रोफैराड प्लस माइनस 5% होती है। द नेक्स्ट आता है ब्लेड्स। द ब्लेड्स आर मेड ऑफ शीट स्टील और एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम ब्लेड्स आर लाइटर देन स्टील शीट प्लेट्स एंड आल्सो improve the efficiency of the fan. The ceiling fan normally have 3 or 4 angular blades. The 4 blade fan gives more air circulation as compared to 3 blade fan। यानी कि 4 blade fan एयर का ज़्यादा सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाता है एज कम्पेयर टू 3 blade fan। द ब्लेड्स आर 120 डिग्री मैकेनिकली अपार्ट एंड मे बी कर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्रीज। यानी कि जिसमें 3 ब्लेड होती हैं वो तीनों ब्लेड 120 डिग्री मैकेनिकली अपार्ट माउंटेड होती हैं। देन थर्ड आता है ब्लेड फ्लेंस, अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज ब्लेड आयरन्स, ब्लेड आर्म्स और ब्लेड होल्डर्स। दीज आर मेटल आर्म्स विच कनेक्ट द ब्लेड टू द मोटर। देन फोर्थ आता है कैनोपी ओब्लिक स्विच कप। देर आर 2 कैनोपीज। फर्स्ट आती है टॉप एंड सेकंड आती है बॉटम। मेड ऑफ मेटल सिलेंडर placed along suspension rod. Top canopy is mounted such that it covers the hook, nut and bolt. Bottom canopy is mounted below
and in the center of the fan's motor. This is used to conceal and protect various components which can include wires, capacitors and switches. On fans, they require oiling. The bottom canopy often conceals the oil reservoir which lubricates the bearings. Then fifth आता है ball bearings. Friction free and noise free movements of rotating parts are ensured by providing ball bearings between rotating and stationary parts. The ceiling fan may have single or double ball bearings. The bearings made of high quality steel are regularly greased with superior quality for its long life and noise free operation. यानी कि लॉन्ग लाइफ और नॉइज़ फ्री ऑपरेशन के लिए इनको कंटिन्यूसली रेगुलरली ग्रीस्ड करते रहते हैं. सिक्स्थ आता है सस्पेंशन रोड ऑब्लिक डाउन रोड. इट इज़ मेड ऑफ रिजिड गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ एंड डायमीटर. दिस मेटल पाइप इज यूज्ड टू सस्पेंड द फैन फ्रॉम द सीलिंग. वन एंड ऑफ द पाइप इज बोल्टेड और स्क्रूड at the place specially made on the motor body to receive the suspension rod. The next आता है स्पीड रेगुलेटर. यानी कि आप फैन की स्पीड को कैसे रेगुलेट करोगे. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन. द स्पीड ऑफ द फैन कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज. यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करके आप जो है वो फैन की स्पीड को चेंज कर सकते हो. द मोस्ट कॉमन मेथड टू वेरी द अप्लाइड वोल्टेज इज first tapped field resistor and second by tapped series inductors. Nowadays thyristor based electronic type regulator mostly used compared to above mentioned electric types. The electronic fan regulator is fault free, has long life and more efficient as compared to electrical fan regulator. यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फिगर में रेजिस्टेंस टाइप फैन रेगुलेटर शो किया गया है और सेकंड फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर शो किया गया है. देन नेक्स्ट आता है टेक्निकल डेटा फॉर सीलिंग फैन. नंबर ऑफ ब्लेड्स, साइज ऑफ फैन mm में, जैसे 900, स्पीड 400, वाटेज 60 और एरिया कवर्ड 8.5 मीटर स्क्वायर. 1050, स्पीड 380, पावर कंजम्पशन 65 और एरिया कवर्ड 10 मीटर स्क्वायर. और साइज 1200, स्पीड 330 RPM, पावर कंजम्पशन 65 वाट, एरिया कवर्ड 14 मीटर स्क्वायर. साइज 1400, स्पीड 290 RPM, पावर कंजम्पशन 70 वाट and area covered 18 meter square. When the number of blades are 4 and the size of fan 1200, speed of the fan 330 RPM, then power consumption 65 watt and area covered is 14 meter square. Then working of ceiling fan. यानी कि ceiling fan कैसे कार्य करता है. The working of fan is that they do not actually reduce the temperature of the room, but due to circulation and wind motion they result in surface cooling and gives a breezy feeling. Electricity is used to empower the fan motors, and due to the scientific design of fan blades we get the breeze, a man-made phenomena similar to wind creation. The fan blades create a draft and the warmer air goes up. When the air is pushed down with a force, we get better air circulation. There is set parameters that need to be taken into consideration before you install the ceiling fan. Care should be taken that it is not too close to the ceiling, otherwise the draft will not be proper and should be at a safer distance from the reach of the people in the house. Then next आता है जनरल फॉल्ट एंड रेमेडी. फर्स्ट
क्या है, फॉल्ट क्या है, नॉइज आ रही है, यानी कि आवाज़ आ रही है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? इट इज़ ड्यू टू वार्म आउट बियरिंग्स एंड एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीसेज। इसका रेमेडी क्या होगी? दी बियरिंग्स मस्ट बी रिप्लेस्ड इफ वार्म आउट, अदरवाइज लुब्रिकेट दी प्रॉपर लुब्रिकेंट्स। सेकेंड कारण क्या होगा? हैमिंग और इंडक्शन नॉइज इज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप ओविंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर। इसकी रेमेडी क्या होगी? डिसमेंटल एंड डिसेंबल प्रॉपरली, यानी कि खोल के दोबारा बंद करो। सेकंड फॉल्ट क्या है? लो स्पीड है, स्पीड कम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव और लीकी कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की वजह से। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? रिप्लेस दी कैपेसिटर विद वन ऑफ द सेम वैल्यू एंड वोल्टेज। सेकंड कारण क्या हो सकता है? लो वोल्टेज अप्लाइड, चेक द वोल्टेज एंड एडजस्ट इफ पॉसिबल। थर्ड फॉल्ट होगा जामिंग ऑफ रोटर, रोटर जाम हो गया, क्या कारण हो सकता है? इट इज़ ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। रेमेडी क्या होगी? डिसमेंटल एंड असेंबल प्रॉपरली आफ्टर प्रॉपर लुब्रिकेशन। नेक्स्ट फॉल्ट है फैन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? लो अप्लाइड वोल्टेज हो सकता है, इसकी रेमेडी होगी चेक दी वोल्टेज एंड एडजस्ट इफ पॉसिबल। सप्लाई फेलर, चेक द सप्लाई पॉइंट्स एट स्विच, regulator sealing rows and the terminal of the fan। ओपन इन वाइंडिंग, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। कंडेंसर ओपन और शॉर्ट, इसको भी चेक करना पड़ेगा। और ओपन इन रेगुलेटर रजिस्टर ओब्लिक स्विच, चेक फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ऑक्सिलरी एंड मेन वाइंडिंग। देन चेक द कैपेसिटर विद ए मेगर एंड देन चेक फॉर ओपन और लूज contact in the resistor or contacts।